अगर कोई इंसान अदृश्य हो जाए तो क्या वो भगवान बन जाएगा या शैतान। और किसी के पास ऐसा विज्ञान हो जो उसे दुनिया से छुपा दे तो क्या वो दुनिया को बचाएगा या तबाह करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक रीडर कोर चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक रहस्यमयी साइंस फिक्शन और थ्रिल से भरपूर कहानी द इनविजिबल मैन बाय हर्बर्ट जॉर्ज बेल, जो कि एक वैज्ञानिक की खतरनाक खोज और उसके अंजाम की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अदृश्य इंसान की अनदेखी लेकिन असरदार कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक छोटे से गांव हीपिंग में, जहाँ एक बर्फीले दिन एक अजनबी इंसान आता है, सिर से पांव तक लिपटा हुआ, चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है। वो एक होटल में ठहरता है और ख़ुद को एक वैज्ञानिक बताता है। वो दिन रात प्रयोग करता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, हमेशा अकेला रहता है। लोग उसकी हरकतों से डरने लगते हैं। वो आदमी कभी कभी गुस्से में आ जाता है और उसकी बातें किसी को समझ नहीं आती। जल्द ही गांव वालों को शक होता है कि ये इंसान कोई अपराधी है या फिर कोई खतरा है। एक दिन जब होटल का मालिक उसकी गैर हाजिरी में उसका कमरा चुपके से देखता है, तब सब कुछ अस्त व्यस्त होता है और तभी अचानक कोई अदृश्य ताकत उसे मारने लगती है। अब सच्चाई सामने आती है, वो आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक अदृश्य है। उसका नाम ग्रिफिन है। वो एक वैज्ञानिक जिसने खुद को अदृश्य बना लिया है, लेकिन अब वह अपने ही प्रयोग का शिकार बन चुका है। ग्रिफिन का अतीत बहुत दर्दनाक है। वो एक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक था जो प्रकाश और पदार्थ के नियमों को बदलना चाहता था। उसे अदृश्यता के फॉर्मूला पर रिसर्च की और आखिरकार खुद पर प्रयोग करके पूरी तरह से अदृश्य हो गया। लेकिन समस्या यह थी, वापसी का रास्ता उसने नहीं ढूंढा। अब वो इस दुनिया में मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देता। वो भागता रहता है, छुपता रहता है और अब वो इंसान से जानवर बनता जा रहा है, क्योंकि जब कोई देख ना सके तो इंसान का ज़मीर भी मरने लगता है। वो कुछ भी कर सकता है। ग्रिफिन अब कानून, समाज और इंसानियत को चुनौती देता है। वो कहता है, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि एक अदृश्य आदमी क्या कर सकता है। वो चोरी करता है, मारता है, डराता है और कहता है, मैं सबका अंत तक कर सकता हूँ, मैं अजय हूँ। गांव में दहशत फैलती है। पुलिस और लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार बच जाता है। ग्रिफिन अब एक आतंकवादी बन गया है, एक ऐसा इंसान जो खुद को भगवान समझने लगता है। ग्रिफिन को अब एक साथी की तलाश होती है। वो अपने पुराने दोस्त डॉक्टर कैम के पास पहुंचता है और उसे अपनी योजना बताता है। मैं एक नया साम्राज्य बनाऊंगा जहां मैं राजा बनूंगा, अदृश्य राजा। लेकिन डॉक्टर कैम उसकी मानसिक स्थिति को समझ जाता है। वो जान जाता है कि ग्रिफिन अब एक खतरा है और उसे रोका जाना बड़ा ज़रूरी है। कैम पुलिस को सूचना देता है और अब एक ज़बरदस्त मुकाबले की शुरुआत होती है। ग्रिफिन को पता चलता है कि उसे धोखा मिला है। अब वो डॉक्टर कैम को मारने की योजना बनाता है। एक दिन उसे पीछा करता है, हमला करता है, लेकिन गांव वाले, पुलिस और कैम सब एकजुट हो जाते हैं। एक ज़बरदस्त संघर्ष के बाद ग्रिफिन को पकड़ा जाता है। वो दिखता नहीं, लेकिन उसके कपड़े से, उसके निशानों से लोग उसे घेर लेते हैं। ग्रिफिन मारा जाता है और धीरे धीरे उसका अदृश्य शरीर फिर से नजर आने लगता है। एक नागन, लाचार, पागल वैज्ञानिक जो खुद को भगवान समझ बैठा था, अब एक सबक बन गया है। तो दोस्तों, ग्रिफिन की कहानी हमें बताती है कि शक्ति अगर सही हाथों में ना हो वो विनाश लाती है। विज्ञान एक वरदान है, लेकिन जब उसमें नैतिकता ना हो तो वो सबसे बड़ा अभिशाप बन सकता है। द इनविजिबल मैन सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं, ये इंसान की मानसिकता, समाज की जिम्मेदारियाँ और नैतिकता की गहराई को समझने वाली एक कहानी है। तो दोस्तों, ये थी इनविजिबल मैन की पूरी कहानी। एक वैज्ञानिक के जुनून से शुरू हुई और अंधेरे में खो गई एक अनदेखी यात्रा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल बुक रीडर कोर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताएं, अगर आपको एक दिन के लिए अदृश्य बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। मिलते हैं अगली दमदार कहानी में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहो और सोचते रहो। बेस्ट ऑफ लक।